बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली बच्चों का जो फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल है वो अच्छे से हो गया होगा। तो आपके साथ एज़ प्रॉमिस केमिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स हैं वो लेके मैं आ गया हूँ। तो बच्चों इसको आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सिर्फ 7 1 मिनट की वीडियो है, तो इसको आपने देखना है ताकि आप इस गाइडलाइंस के ऊपर चल सकें। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल भी बताऊंगा और उसमें से याद करने का मेथड भी कैसे आपने इसको प्रिपेयर करना है, और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा कि आपको सर जैसे गाइड करेंगे आपने उस तरह से चलना है। तो अभी आपके पास ये दिन हैं, 4 या 5 दिन बहुत होते हैं आपके तैयार करने के लिए। आपने उसका एक मेथड देखना होता है कि कैसे करना है। कुछ आपने प्रैक्टिकल तैयार भी किए होंगे। तो सबसे पहले मैं ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट ये जो प्रैक्टिकल हैं जो जिस तरह से आते हैं 9th और 10th के, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन वगैरह रेडी करना होता है, प्रिपेयर। ये उस तरह के होते हैं: डिमोन्स्ट्रेट द केमिकल रिएक्शन रिलीज एनर्जी। एनर्जी रिलीज़ करता है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है। इससे रिलेटेड हैं बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये तीसरे नंबर पे डिमोन्स्ट्रेट ये आपने करना होता है। तो ये आगे मैं मज़ीद डिटेल भी बताऊँगा इसकी, आपको देखते रहना है। तो इसके अलावा डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट, कोई कंपाउंड आपको नफ्थलीन वगैरह दिया हो उसका आपने करना होता है। ये तो हो गए 4 पहले जो आपने इस तरह के केमिकल के ये होते हैं, ठीक है ना। बाकी तो इसके अंदर मज़ीद काफ़ी आते हैं, लेकिन ये कैटेगरी वाइज है बेटा। तो अब इसको देख लें। दूसरा ये होता है कि चौथे नंबर पे ना, मेल्टिंग पॉइंट के बाद पॉइंट सेपरेट गिवन मिक्सचर। आपको मिक्सचर दिया होता है, उसको आपने सेपरेट करना होता है। ये बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। तो बच्चों अभी तक अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन ये मिलते रहें, ताकि आप मज़ीद फ़ायदा उठा सकें। तो लाइक भी करें, और इसमें आप मुझे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो बताया करें। आप नीचे उसके कमेंट्स दिया करें कि सर ये नहीं हुआ या हो गया है या बेहतर जा रहा है, ठीक है जी बच्चों। तो अब आगे चलते हैं मज़ीद। इसमें जो आपके 6 नंबर पे आ गया, डेमोन्स्ट्रेट द सॉल्यूशन यूजिंग अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। फिर क्लासीफाई करना होता है सब्सटेंस को, उसकी जो है क्या है, एसिड है या नेच न्यूट्रल है या क्या है, एसिड है या बेस है। ये इस तरह का ये प्रैक्टिकल है। तो फिर आगे सोडियम, बेरियम वगैरह, पोटाशियम को आपने देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। आपको चीज़ें दी जाती हैं तो आपने उसकी देखना है कि ये क्या चीज़ है, सोडियम है, कॉपर है, वो यानी कि उसको देखना होता है, ठीक है। क्रिस्टल ये नीचे है, और सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बन जाती है जो उसकी, ठीक है। तो एक जो सेपरेट करना होता है कि अल्कोहल वगैरह और डिस्टिलेशन, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। चलो अब आगे चलते हैं कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर आगे देखेंगे कि आपको मैं सारे प्रैक्टिकल एक एक करके 15 एक क्वेश्चन टोटल बताऊंगा, जो इंशाल्लाह जिसमें से 1 2 आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर साल ये रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आगे चलते हैं मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। आपको जैसे सेपरेट मिक्सर वाला ये सबसे पहले ये दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें आपके देखें कि आउटलाइन एंड मेथड के 5 मार्क्स होते हैं, ऑपरेटर्स के 2 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और फिर सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स कॉपर एंड जो उसको करते हैं सब्सटेंस, 3 मार्क्स उसके होते हैं। और रिज़ल्ट लिखने के 2 मार्क्स होते हैं। बहुत से बच्चे रिज़ल्ट छोड़ देते हैं, एंड पे आपने रिज़ल्ट लाजमी मोटा करके लिखना है, उसके नीचे 2 लाइनें लगानी है या बॉक्स में कर देना है। तो 12 मार्क्स देखें कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा चांस होते हैं 2 9th में से आते हैं या 2 10th में से। आपने उसमें से 9th वाला एक करना होता है या 10th वाला वो भी करना होता है साथ, ठीक है ना। दोनों को हम देखेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। आगे मेल्टिंग पॉइंट की भी सेम ही है। आउटलाइन एंड मेथड आपका जो होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 6 लाइनों से ज़्यादा आपने नहीं लिखना है। ऐसे बुलेट पॉइंट बना लेने हैं, और उसको कॉपी वाले वर्ड में नहीं लिखना, आपने उसको अपने अल्फाज में लिखना है, अपनी वर्डिंग में उसको लिखना है, ठीक हो गया। अब मैं मज़ीद इसकी डिटेल की तरफ जा रहा हूँ, आपने इस वीडियो को भी रोकना नहीं है, देखना है कि अब मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल अलग-अलग करके आगे बताने लगा हूँ। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल गया आपको कि बाज़ दफ़ा होता है बच्चे के वो मेथड के लेट से 5 मार्क्स हैं, टीचर बता भी देते हैं कि मेथड लिखो। आपको सर बताएंगे वहाँ पे कि बच्चों आपने डायग्राम नहीं बनानी। जब वो नहीं कह दें तो आपने नहीं बनानी। बच्चे अमूमन गलती फिर करते हैं डायग्राम के, तो मार्क्स ही नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लें, ठीक है। और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब आगे देखें, सबसे पहला ये प्रैक्टिकल आ गया, डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड। जो भी नेफ्थलीन या जो भी दिया होगा ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट आपने निकालना है, ठीक है। इसके आगे आ जाएं।
आगे आपने सेपरेट करना होता है किसी मिक्सचर को, ठीक है। डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बताना होता है, या गिवन मिक्सचर का आप सैंड वगैरह है उसका नेफ्थलीन है, ठीक है ना, आपको उसका निकालना है। ये दूसरा हो गया, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड, ये भी आप देख लें। अब आगे सेपरेट नेफ्थलीन फ्रॉम द गिवन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन बाई सबलिमेशन, ठीक है। ये एक मेथड है जिसके ज़रिए आप उसको निकालते हुए ये आप देख रहे हो, ये हो गया। अब इसके आगे डिमोस्ट्रेट द दैट द केमिकल रिएक्शन रिलीज एनर्जी, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैसे एनर्जी रिलीज़ करता है, ये वाले हैं। एक है, इसके आगे मज़ीद भी आएंगे। ये प्रिपेयर 100 मीटर क्यूब सोल्यूशन आपने करना है, 0.1 सोडियम लेके, सोडियम हाइड्रेट NaOH का आपने सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। ये भी कर लें आप, इम्पोर्टेंट है। आगे चलें, ये भी इसी तरह का सेम ही है, उसे प्रिपेयर आपने सोल्यूशन करना है बच्चों, ठीक है। आगे चलें, आगे है प्रिपेयर प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ये 9th वाले अभी चल रहे हैं, फिर 10th के मैं आपको बताता हूँ आगे। फिर आगे ये भी 9th का डेमोस्ट्रेट कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट गिवन सोल्यूशन, उनकी कंडक्टिविटी बताना, ठीक है। कि जी कौन सा करंट का कंडक्टर है। कंपाउंड कैन बी प्रोडक्ट डिकम्पोज करना है आपने रिएक्शन के ज़रिए, इसको भी नोट करें। फिर आगे 10th के अब आ गए एसिड बेस वाले, आपके आ गए हैं कि आइडेंटिफाइड सोडियम कैल्शियम, ठीक है। तो इसका आपने क्या करना है, कॉपर पोटाशियम वगैरह को आयंस के ज़रिए आपने ये करना होता है। तो ये आगे आइडेंटिफाई फिनोल यूजिंग फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका फिनोल वाला भी अमूमन आता है। फिर आपके क्या करना है कि ये भी नोट करें, बेसिक न्यूट्रल है या उसकी कोई एसिड है। फिर आइडेंटिफाई, ये इसको नोट करें आप। और फिर आगे आइडेंटिफाई फिनोल यूजिंग, ये भी आप इसको देखें, ये 10th के ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और शुगर का डिकम्पोजिशन वाला एंड पे आ गया, ये मैंने आपको ज़्यादा पढ़ के नहीं बताए, आप इन सारे प्रैक्टिकल को देखें। और एंड पे मैं फिर वही बात आपसे करने लगा हूँ, जब आपका वाइवा होगा तो आपने वाइवा अच्छे से देना है और अपनी कॉपी सर को दिखानी है। इसके 6 मार्क्स हैं जो आपको मिलेंगे। और कॉपी में आप जो आपको कॉपी दी जाएगी उस पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। केमिकल फार्मूला भी लिखना है, उसका मेथड भी लिखना है, और रिज़ल्ट के भी नंबर हैं। और अगर आपको केमिकल इक्वेशन आ जाती है बच्चों, तो केमिकल इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आपने वहाँ पे लिखनी, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा सा रोक के आप इसको लिख लें, ये जितने मैंने आपको बताए हैं, या बुक के ऊपर इनको टिक कर लें। तो ओ फॉर दी बेस्ट, आप इन्हीं हदायत के ऊपर चलेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा आपका अच्छा प्रैक्टिकल हो जाएगा। और एंड पे मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप कहीं मिड में हैं तो आपका जो पहले ग्रुप में बच्चे दे के आते हैं उनके प्रैक्टिकल, आप उनसे पेपर लेके देखो, वो ज़्यादातर वही प्रैक्टिकल रिपीट हो रहे होते हैं, आपको फिर आसानी हो जाती है मज़ीद। ओ फॉर दी बेस्ट। तो इसको सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें, ये लाजमी किया करें।